दिल्ली में 200 से ज्यादा थाने। 200 तो दूर की बात है, गिनती से 2 लौंडों के नाम निकले तेरे पे, 2 लौंडों के, और वो भी सामने खड़े करो। थार मैं दूंगा, गांव की जमीन बेच के दूं, पर मैं थार दूंगा। 200 एसआई खड़े तो करके दिखा तू हमारे सामने। और जितने तू एसआई की बात कर रहा है, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेकर वर्दी पहन के, तूने आज तक ज्वाइनिंग नहीं करी, 1 रुपए का टैक्स कलेक्ट करके तूने मोदी जी को नहीं दिया, और तू अपनी टोपी लगा के और उसको कमर्शलाइज कर रहा है। भारत सरकार पता भी कितने थाने दिल्ली में, 200 से ज्यादा थाने। 200 तो दिलवाता रहता है बेवजह के हैं। और ये काम हमने कभी नहीं किया, ना हम किसी को करने की सलाह देते। भाई मेरा तो भरोसा उठ गया अब इस यूट्यूब से, मेरा काम हो लिया यूट्यूब से। कोई आके कुछ भी बोल रहा है, जो मुंह में आ रहा है, लीचड़ आदमी वही आके बक रहा है। अभी मैं इसे क्लास करके कैरिबल एप्लीकेशन पे जाके खाना खाता, अपने बच्चे के साथ खेलता थोड़ी देर। मैंने सोचा था कि 1 तारीख से यूट्यूब पे क्लास अनाउंस करेंगे, लाइव बच्चों को पढ़ाएंगे, नोटिफिकेशन आने वाली है, उसका इंतजार कर रहे थे हम तो। पर मैं कर क्या रहा हूं एक्चुअली में, मैं अपनी सारी एनर्जी जो है केवल सवाल, ये इन लोगों का जवाब देने में लगा रहा हूं। वो भी ऐसे लोगों का जो यूट्यूब पे जिंदा ही मेरे नाम को लेके हुए हैं। मेरा नाम नहीं लेते ना भाई, जहर सवाल थंबनेल पे ना डालते, है ना, थंबनेल पे ना लिखते तो आज जिंदा भी ना होते रंजन भाई। और तुम्हारी तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मेरा एक्चुअल नाम गगन प्रताप, महाराणा प्रताप के खानदान से हूं मैं, रो दोगे मेरे सामने। अपने थंबनेल पे भी लिख दो, तुम्हारा नाम लेने तक की हिम्मत नहीं। मेरे बाबा ने कितने प्यार से मेरा नाम रखा है यार, गगन प्रताप। वे शर्म है तुमको, ठीक से नाम नहीं ले सकते? मैं आपका नाम बिगाड़ रहा हूं आदित्य रंजन, है कितना बढ़िया नाम तुम्हारा भी, मेरा नाम कितना बढ़िया है। नीतू मैडम ने देखो कितना अच्छा काम किया, मेरी कल उनसे बात हुई, रात भी बात हुई, 1 घंटे भी सुबह 10 मिनट बात हुई, देखो सीधा सीधा गगन नाम लिखा। आपको तो नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है। और रात भर नींद तो नहीं आई होगी भाई साहब आपको वीडियो देख के, है ना, रात भर बड़े बेचैन रहे होगे वो कि जैसा आपका टेम्परेचर, बीपी की बीमारी तो नहीं है, एक बार डॉक्टर से चेक करा लोगे बीपी बढ़ रहा हो। और जो तुमने पूछा है ना, फैक्ट तुमने एक भी नहीं बोला, फैक्ट जो तुमने एक भी बोला हो, मैं तो फैक्चुअल दूंगा, और ऐसा दूंगा ना कि तुमको ना नानी याद आ जाएगी। फैक्चुअल बातें करूंगा, हवा में कोई बातें नहीं करूंगा। और मेरा तो मन था कि मैं सीएचएसएल की जो आंसर की आई है भाई, मैंने अपने बच्चे से केशव से सारे सवाल, ये क्योंकि टाइप तो हो नहीं सकते इतनी जल्दी, इंग्लिश में और हिंदी में सिलेक्ट करवा के इनको सॉल्यूशन करवाता, बिल्कुल स्निप कर दिए थे मैंने बेस्ट 50 सवाल। अब पर मैं कर क्या रहा हूं, इसकी वजह से क्या हो रहा है। और तू जिंदा भी मेरा नाम लेके हुआ है, मेरा नाम लेके। सबसे पहले तो गंदगी तेने फैलानी शुरू करी, पता है, 1 साल पहले राकेश सर को और मुझको लेके। अब जिनसे तू पढ़ा, जिन्होंने तेरे को एक्साइज इंस्पेक्टर बनाया, और एक्साइज इंस्पेक्टर ना बन गया जैसे तू प्राइम मिनिस्टर बन गया। अबे मेरे जहां तूने बोला ना कि कानपुर में 50 लोगों की कंटेंट थीम थी इसके पास, कानपुर में मेरी हालत देखी, सिंगल पसली था, सिंगल पसली। 1 टाइम रोटी खाता था, 1 टाइम फ्रस्ट्रेट रहता था, टाइपिस्ट तक मेरे पास नहीं था, मैं ही टाइप करता था, मैं ही सवाल बनाता था, मैं ही डाटा चेंज करता था, मैं ही सीट अरेंज करता था, सब कुछ। 3 लड़के थे, केवल 3 लड़के मिलवा दूंगा, खड़े करवा दूंगा, अभी यहां नहीं है ही बुला दूंगा उनको। 3 लड़के बता रहा हूं, 1 लड़का अभिषेक कुमार गिरी मेरे साथ बीटेक करा, एक्साइज इंस्पेक्टर, तेरी तरह मुंबई नहीं पहुंचा था वो, रैंक नहीं थी उसकी इतनी, तेरे से बढ़िया रैंक थी दिल्ली में। 1 लड़का आजम भाई दिल्ली में एक्साइज इंस्पेक्टर, अभी कल ही खड़ा कर दूंगा। गौरव भाई साउथ में है, कौन से उसमें स्टेट में, तमिलनाडु में है, पोस्टल असिस्टेंट है गौरव भाई। 3 लड़के थे, हम तीनों सवाल बनाते थे, तीनों टाइप करते थे। 2017 में पूरे मार्केट की बखिया उधेड़ दी थी, ऑनलाइन में पढ़ाया कैसे जाता है, किस तरीके का कंटेंट बच्चों को देना चाहिए, हमने सबसे पहले शुरू करा था। लोग ना मेरी वीडियो को लीक करते थे, वीडियो को टेलीग्राम पे ऐसे शेयर होती थी कि भाई ये देखिए क्या नया चल रहा है। ऐसी मैं यहां तक नहीं पहुंचा हूं घिस घिस के, मेहनत क्या नहीं करी है, मैं यहां पे ऐसी पहुंच गया। मेरे को क्या भगवान ने सोने का लड्डू दे रखा है, गेले सोने का लड्डू तू बन जाएगा। घिस घिस के मैं भी यहां पे डेली 14 8 घंटे आज भी काम करता हूं, काम करने की जरूरत नहीं है, इतना हो चुका है मेरे पास ऑलरेडी पास हर महीने, लेकिन फिर भी 14 घंटे पढ़ाता हूं। तू बोलता है रिकॉर्डेड कोर्स बेचता, भाई तू रिकॉर्डेड कोर्स बैच पे लाइव पढ़ाने की हिम्मत नहीं। डेली 8 घंटे अब भी कैरिबल एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ाता हूं मैं डेली। और ऑफलाइन की बात कर रहा है, तेरे से पहले 1 साल ऑफलाइन पढ़ाया। हमारा तो मकसद ही था ऑफलाइन खत्म करके ऑनलाइन को स्टेब्लिश करना, मकसद, और हम कामयाब हुए। ऑफलाइन की मार्केट 10% पे लेके आ गए हम। जितने सवाल तो ऑफलाइन में करवाता है ना पूरे बैच में, उतना मैं अकेला सिंगल चैप्टर में करवा देता हूं, अकेला सिंगल चैप्टर में। तेरे पास जो ना बच्चे, मेरे दोस्त जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं, जो जिनको मैं कहता हूं भाई तू लग जा, मेरा आशीर्वाद है, वो लग जाते हैं। मैं तो बल्क में 3-4 नहीं बोलता, 3-4 हजार बोलता हूं, 3-4 हजार।
ये बोला कि 11 लड़का मैंने पढ़ाया। ये रेमो सर के चैनल पे जाके पता क्या बोला है, मैंने केवल और केवल राकेश सर के क्लास नोट से पढ़ा है। तूने केवल जो है इसका फोटो दिखा के बच्चे को अपने पास बिठा के बच्चों के मन में डाला कि भाई हमने पढ़ाया है। तेरे को पढ़ाने लायक तेरे पास कंटेंट होगा तो ही पढ़ाएगा ना। कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, तेरे को सॉल्यूशन करने सवाल के आते ही नहीं है जो तू ढंग के सॉल्यूशन कर पाए। भाई तू कह रहा है कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे सिखाना है। भाई बिल्कुल सही बात है, अभी तू सीख ही रहा है। और मैंने कल भी बताया था, आज फिर से कहूंगा कि पहले 2-3 साल तक सीख। मैंने भी सीखा है यूट्यूब पे, जितने भी कैट के, एमबीए के, सीडीएस के, है ना, इवन आईटी के जो भी टीचर्स के लेक्चर पढ़े हुए हैं मैंने सारे देखे, A to Z हर एक टीचर से सीखा हुआ है। भाई जितने तैने बच्चे आज तक पढ़ाए हैं, लगाए तो है नहीं एक भी, जितने तूने बच्चे पढ़ाए ना उससे ज्यादा मैंने लगा दिए। एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे हमारा पढ़ाया वो लड़का ना हो सीजीएल के थ्रू। एक भी जाते हैं किसी भी ऑफिस में, लड़के मिलते, पैर छूते, हमारा काम करवाते जल्दी जल्दी। ये जज्बा है। आप, मैं तो तेरे को पूछ रहा हूं, है प्यार है ये हमारा। दिल्ली में ट्रेनिंग होती है ना, एक्सरसाइज की ट्रेनिंग होती है। आप किसी भी ऑफिस में जो ट्रेनी बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, उनसे पूछ लो, तो खुद माइक लेके जा और पूछ किससे पढ़ा है बताओ। हर दूसरा बच्चा हमारा पढ़ा हुआ मिलेगा जो सिलेक्टेड है। हर दूसरा बच्चा ट्रेनिंग में कहीं भी जाके तू पूछ ले, ठीक है। तुमने तो खैर ट्रेनिंग ही नहीं करी, तुमको पता क्या है। और दूसरी बात आप ये कह रहे हो तो कंटेंट पे है कि इतनी जल्दी क्या है सॉल्यूशन कराने की। क्या फ्रांस की टिकट लग रही है, फ्रांस जाना है? फ्रांस की टिकट, फ्रांस जो है मुझे जाना नहीं है, मुझे बच्चों को फ्रांस भिजवाना है। कम टाइम में उनको सॉल्यूशन सिखाना भी है, समझाना भी है, और एमईए में लगा के वाकई में फ्रांस भिजवाना भी है। और दी सुचिता पारेख 2020 AIR1 खुले कैमरे पे बोल के गई है फ्रांस जाएंगी, और मैंने उनको भिजवाया, टिकट लगवाया वहां का, उसको हमने सिलेक्शन दिलवाया है। भाई हवा में बातें नहीं करते, हमारे सिलेक्टेड बच्चे बोलते हैं आज तक यूट्यूब है कि मैं एमटीएस निकालूं, किसी का सपना नहीं, सबके सपने बड़े होते। मैं कहता हूं बड़े एग्जाम दो, आप क्लियर करो उनको, और हम करवाते हैं। पहले तो मुझे एक बात ये बताओ कि ये जो AIR3 है भाई रंजन, ये कहां गया और ये कौन था? और ये रंजन भाई और ये जो विक्रमजीत हैं, इन दोनों के बीच में आके बैठा कैसे? ये तो कोई फेसबुक से उठाया हुआ लड़का है, और ये तुमने वीडियो डिलीट कैसे करी? दूसरी बात, तुमने कहा ना कि मैंने अनमोल को 4 बार फोन किया, मुझे बात करवा दो। तू मुझे ना वॉइस कॉल कर, नंबर होगा तेरे पास, मैं उसको कॉन्फ्रेंस बोलते ना, कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके उसके बड़े भाई से बात करवाऊंगा कि तुमने उनको कितना कॉल किया, कितना परेशान किया। और जो रंजन भाई तुम्हारे मैथ्स के स्कोर की बात करते हैं, मैं अपना बताऊं, मैं तो कभी सीजल दिया नहीं मन से। 2016 में 195 नंबर थे, और 2017 में सबसे टफेस्ट शिफ्ट में टॉप का स्कोर था मेरा 185 ऑल इंडिया में टॉप के शिफ्ट में। अगर उस पेपर में तुमको बिठा दिया जाए ना, 150 नंबर, 150 क्या 100 भी नहीं पहुंचेंगे, 100 नंबर भी आने मुश्किल हो जाएंगे। और आप जो स्कोर बताते हो 200 में से 224 स्कोर है मेरा। नॉर्मलाइज स्कोर क्यों बताते हो, एक बार अपना रॉ स्कोर बताओ। अरे 200 में से 250 स्कोर तो मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों लड़कों का है, सैकड़ों का। 200 में से 225, 230, 250, 232, पता ना कितने लड़कों का है। और सीएचएसएल का पेपर मैंने 9 मिनट में सॉल्व करे। जिस पेपर की तुम बात करते हो ना, हमारे लड़के 5 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। भाई मैं तो 2 मिनट में उड़ा दूंगा, कैसी बात कर रहा है तू? आ तो सही मेरे साथ बैठ के एक बार क्यों 2-2 हाथ कर ले, मैं चैलेंज तो ले भाई कि 10 सवाल तू कर, 10 सवाल मैं करता हूं। रंजन भाई अपन ना एक काम करते हैं, एक डील, कि तुम डेली लाइव पढ़ाते हो, मैं भी डेली लाइव पढ़ाऊंगा, दोनों भाई साइड बाय साइड लाइव पढ़ाएंगे। तू जो 2020 में मेरा पहला मेंस बैच आया था, 2020 में ही मैंने रैंकर्स निकाले थे, और 2021 में भी मैंने निकाले। ये लाइन से सिलेक्शन देखते जाओ, अगर तुम्हारी आंखों से नहीं दिख रहा हो तो देखो भाई, ये लाइन से सिलेक्शन है, लाइन से दिखा रखा है, 1000 बार दिखा रखा है। बस तुम्हें क्राउड को गुमराह करना आता है, पागल बनाना आता है। सोचते हो जो बकैती काटेंगे बच्चा तो मान लेगा, सामने वाला पागल है, कुछ बोलेगा नहीं। भाई शांत था, अशांत कर दिया तुमने यार, मजाक बना रखा है तुमने पूरे के पूरे टीचर कम्युनिटी का। एक केक है ना यहाँ पे, लाइन से भाई बोल दियो, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा ये सिलेक्शन पूरा, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, हर एक स्टेट एग्जाम में बच्चा सेलेक्ट होता है। जहां बैठा रहता है उसको पता है कहां से पढ़ रहा है। आदित्य रंजन से पढ़ रहा भाई मैथ्स वो, और सीखेगा पूरा। तुम्हारे जैसे बकैती काटने वाले नहीं आते यहाँ पे कि आके बकैती काट के चले गए। उसके बाद यहाँ बात करते हैं मैथ स्पेशल के बारे में। सुनो, तुमने एक बात बोली थी ना यूट्यूबर वाली बात, उस बात पर मैं तुम्हें कहता हूं,
कौन सा यूट्यूबर आके ऑफलाइन में पढ़ा लेता है यार? तुम्हारे जैसे बंद कमरे में नहीं पढ़ाता मैं कि उसके बाद जहां पर है ना, पहले तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और उसके बाद भाई उसमें कोई गलती हो गई ना, एडिटर को बिठा के भाई भाई काट दियो जरा एक बार। अरे लाइव पढ़ाता हूं यार, आके लाइव पढ़ाता हूं मैं, 1500 बच्चों के बीच में पढ़ाता हूं ऑफलाइन में आके, है ना। मेरी ऑफिस से लाइन शुरू होती है, तुम्हारे ऑफिस तक जाके खत्म होती है। दम है ना मुखर्जी नगर में आके एक बार देख लेना लाइन कहां तक लगती है, तुम्हारी आगे फड़ी की फड़ी रह जाएंगी। एक दिन आते हो, सेमिनार करते हो, किताब नाम बांटने के नाम पर भीड़ इकट्ठा करते हो, चले जाते हो। 1500 बच्चों के बीच में जब तुम पढ़ाओगे ना, जब कोई आके तुमसे डाउट पूछेगा ना, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मजाक बना रखा है, यूट्यूबर हूं मैं। अरे भाई तेरे को इतिहास नहीं पता मेरा। 1 साल पहले है ना गुरुकुल में पढ़ाया था, और सबसे पहली दूसरा यहां पर नीलम डबास दोनों के दोनों ऐसा ही है दिल्ली पुलिस में, बस उनके गोपनीयता चलते यहां पर मैं नहीं आ सकता। बोला था ना तुमने कि अगर मान लो कोई इनका एक हवलदार भी निकल गया ना, थार दूंगा। औकात नहीं है तेरे थार देने की यार, तू क्या बात करेगा, है नहीं तुम्हारी औकात। पहले बैच की स्टूडेंट एसआई बनी है मेरी, नाम लेके बोल रहा हूं, और यही नाम है ना, प्रूफ दिखाऊंगा, आजा मेरे साथ थाने में, चल भाई, है औकात है दम तो भाई चल आजा दिखाता हूं, और थार वहीं पे देना पड़ेगा तुझे। ये बात तुमने ऑनलाइन बोली है भाई, और ये बात पे तुम मुकर नहीं सकते हो, देना पड़ेगा तुम्हें थार। तुमने बोला ना एक स्टूडेंट भी हवलदार नहीं है, और भाई 1 साल हमारे गुरुकुल के कैंपस में रही है और मैंने पढ़ाया है, और उसके बाद उनका सिलेक्शन भी हुआ है दिल्ली पुलिस में। अब तुम्हें देना ही पड़ेगा, अगर अपने हो ना भाई, मुकरना मत बस एक बात से। अगर ठीक है सामने आओ, एड्रेस देता हूं मैं, आओ लेके चलूंगा, और वहीं पर तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा दिक्कत होगा। बहुत बड़ी बात बोली है भाई तुमने, ठीक है। उसके बाद तुम कहते हो यूट्यूबर। अरे भाई ये देख, यह ना कोचिंग में जरा भीड़ देखियो, या ना ऑफलाइन के बच्चे ऐसे नहीं आते हैं यूट्यूब की रील्स देख के आ गए, अरे मास्टर का रील्स बहुत बढ़िया है, नचनिया मास्टर है, उसके नाम पर आ जाएंगे। भाई पढ़ाते हैं। और 21 की तुमने बात की ना, 21 की जैसे वीडियो आया ऑन द स्पॉट, इस लड़के का एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हुआ, ऑन द स्पॉट वीडियो कॉल पहले मैंने किया। क्या बात करते हो यार वीडियो कॉल की, तुम सेंस नहीं है तुम्हें यार कुछ बोलने की, और इतने बड़े टीचर हो, किस बात के टीचर हो यार? तुम्हारे कंटेंट पर क्वेश्चन किया था क्या मैंने कभी? तुम्हारे टीचिंग पर क्वेश्चन किया था क्या मैंने कभी? तुमने तो सारी हदें पार कर दी, और हदें पार किए ना तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, और लताड़ूंगा, और बढ़िया से लताड़ूंगा, तुम्हारी ये औकात दिखा के रहूंगा। ये बात तुम देख लेना पहले, शायद ये रूप देखा नहीं था ना, लेकिन ऐसी तुम्हारी ऐसी तैसी ना कर दी ना, फिर मेरा नाम बदल देना तुम। और बता रहा हूं भाई तुम्हें, यहां पे वो बात छोड़ो, ये जो है ना भीड़, कभी आना मेरे ऑफलाइन बैच में, बच्चों से पूछना कैसा पढ़ाता हूं। दूसरी बात, तुमने टीचिंग स्टाइल के बारे में क्वेश्चन किया ना, उस बारे में मैं तुम्हें जवाब दूंगा, तरीके से दूंगा। ये मेरे भाई सुनो, बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्शन देख लिया ना, नहीं हो ना, इस लड़के का मैं डिटेल देता हूं। 2021 में तुमने कहा ना एक भी सिलेक्शन नहीं है 2021 में, भाई अगर इसी बात पर है ना, दम है ना, आ मेरे ऑफिस में, बैठ मेरे सामने, और तेरे सामने गूगल फॉर्म का डेटा निकालूंगा और फोन करूंगा मेरे भाई एक सिलेक्टेड कैंडिडेट को, वहीं पर तेरी ऐसी तैसी ना कर देना, फिर तो बोल दियो। समझता क्या भाई, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा टीचर तू ही है क्या? और तेरे से पढ़ाने वाला कोई और नहीं है क्या भाई? सबसे ज्यादा तू ही पढ़ा लेता है क्या? तेरे से सिलेक्शन सारे ज्यादा है, बाकी लोग तुम घास छिल रहे यार। हम कहां पढ़ाते हैं भाई, हमारे तो ऐसे ही आ जाते हैं, पैसे देके व्यूज बढ़वाए हुए, पैसे देके कंटेंट बढ़ाए हुए। आप ही स्टार टीचर हो भाई, आप ही का कंटेंट सबसे बढ़िया, आप ही सबसे बेस्ट हो, और इसीलिए आप इतने बेस्ट हो कि आपकी हालत खराब है हमारे से, आपकी पूरी टीम की हालत खराब है हमसे। एक अकेला इंसान हिला के रख दिया आपकी पूरी टीम को, 2-2 टीचर 3-3 टीचर साथ मिलकर आ रहे, आदित्य रंजन को रोस्ट करेंगे, आदित्य रंजन की ऐसी तैसी करेंगे, कुछ ना उखाड़ पाओगे तुम, मेरा पता है, कुछ नहीं कर सकते मेरा तुम। और बताता हूं भाई मेरे बात, सीजल मेंस के बारे में तुमने बात की ना, कि ये चारों शिफ्ट की एनालिसिस मैंने 6.5 घंटे में कराया, तुमने 2 घंटे में कराया। अरे भाई तुमने 2 घंटे में क्या पढ़ाया ना, वो तुम्ही को पता है, बच्चे को नहीं पता। अपने ऑफलाइन के बच्चे ऐसे नहीं आते हैं, यूट्यूब की रील्स देख के आ गए, अरे मास्टर का रील्स बहुत बढ़िया है, नचनिया मास्टर है, उसके नाम पर आ जाएंगे। भाई पढ़ाते हैं। और 21 की तुमने बात की ना, 21 की जैसे वीडियो आया ऑन द स्पॉट, इस लड़के का एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हुआ, ऑन द स्पॉट वीडियो कॉल पहले मैंने किया। क्या बात करते हो यार वीडियो कॉल की, तुम सेंस नहीं है तुम्हें यार कुछ बोलने की, और इतने बड़े टीचर हो, किस बात के टीचर हो यार? तुम्हारे कंटेंट पर क्वेश्चन किया था क्या मैंने कभी? तुम्हारे टीचिंग पर क्वेश्चन किया था क्या मैंने कभी? तुमने तो सारी हदें पार कर दी, और हदें पार किए ना तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, और लताड़ूंगा, और बढ़िया से लताड़ूंगा, तुम्हारी ये औकात दिखा के रहूंगा। ये बात तुम देख लेना पहले, शायद ये रूप देखा नहीं था ना, लेकिन ऐसी तुम्हारी ऐसी तैसी ना कर दी ना, फिर मेरा नाम बदल देना तुम। और बता रहा हूं भाई तुम्हें, यहां पे वो बात छोड़ो, ये जो है ना भीड़, कभी आना मेरे ऑफलाइन बैच में, बच्चों से पूछना कैसा पढ़ाता हूं। दूसरी बात, तुमने टीचिंग स्टाइल के बारे में क्वेश्चन किया ना, उस बारे में मैं तुम्हें जवाब दूंगा, तरीके से दूंगा। ये मेरे भाई सुनो, बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्शन देख लिया ना, नहीं हो ना, इस लड़के का मैं डिटेल देता हूं। 2021 में तुमने कहा ना एक भी सिलेक्शन नहीं है 2021 में, भाई अगर इसी बात पर है ना, दम है ना, आ मेरे ऑफिस में, बैठ मेरे सामने, और तेरे सामने गूगल फॉर्म का डेटा निकालूंगा और फोन करूंगा मेरे भाई एक सिलेक्टेड कैंडिडेट को, वहीं पर तेरी ऐसी तैसी ना कर देना, फिर तो बोल दियो। समझता क्या भाई, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा टीचर तू ही है क्या? और तेरे से पढ़ाने वाला कोई और नहीं है क्या भाई? सबसे ज्यादा तू ही पढ़ा लेता है क्या? तेरे से सिलेक्शन सारे ज्यादा है, बाकी लोग तुम घास छिल रहे यार। हम कहां पढ़ाते हैं भाई, हमारे तो ऐसे ही आ जाते हैं, पैसे देके व्यूज बढ़वाए हुए, पैसे देके कंटेंट बढ़ाए हुए। आप ही स्टार टीचर हो भाई, आप ही का कंटेंट सबसे बढ़िया, आप ही सबसे बेस्ट हो, और इसीलिए आप इतने बेस्ट हो कि आपकी हालत खराब है हमारे से, आपकी पूरी टीम की हालत खराब है हमसे। एक अकेला इंसान हिला के रख दिया आपकी पूरी टीम को,
दो टीचर, तीन टीचर साथ मिलकर आ रहे हैं, आदित्य रंजन को रोस्ट करेंगे, आदित्य रंजन की ऐसी तैसी करेंगे, कुछ ना उखाड़ पाओगे तुम, मेरा पता है, कुछ नहीं कर सकते मेरा तुम। और बताता हूं भाई मेरे बात, सीजल मेंस के बारे में तुमने बात की ना कि ये चारों शिफ्ट की एनालिसिस मैंने 6.5 घंटे में कराया, तुमने 2 घंटे में कराया। अरे भाई तुमने 2 घंटे में क्या पढ़ा है ना वो तुम्ही को पता है, बच्चे को नहीं पता। अपने आप जैसा हर किसी को मत समझो, स्टार नहीं हो तुम, पेपर नहीं निकाल पाए, इस बात को एक्सेप्ट करो पहले। और सवाल तो मेरा तुमसे ये था कि ऑल इंडिया रैंक को 15 लाख में खरीदा कि नहीं खरीदा, मुद्दा बड़ा बड़े भटका दिया यार तुमने। वहां माफी मांगने के बजाय